दोस्तों, वैसे तो भगवान ने हमसे हर किसी को वह सब कुछ दिया है जो हमें मिलना चाहिए था। लेकिन हम में से कुछ लोग उसकी कदर करते हैं और कुछ लोग उसकी कदर कभी नहीं कर पाते। और कुछ तो ऐसे भी होते हैं कि उनके पास जो कुछ भी है वह उसका बखान करते थकते नहीं, यानी कि अपने ही मुंह से ही अपनी बड़ाई करते कभी थकते नहीं। तो अगर आप भी उनमें से एक है या फिर आपके मित्रों में से कोई एक ऐसा व्यक्ति है, तो दोस्तों आज की यह कहानी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। हालांकि थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी, लेकिन यकीन आपको आपके सभी सवालों के जवाब ज़रूर मिलेंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा जिसके पास इतनी धन दौलत थी कि अगर वह हर रोज दान किया करता या फिर उसे बांटा करता तो भी उसकी दौलत कभी खत्म नहीं होती। एक बार उस राजा ने अपने जन्मदिन पर एक बहुत ही बड़ा महोत्सव रखा और सभी लोगों को उसमें आमंत्रित किया। राज्य के सभी लोग वहाँ पर आए हुए थे। जो कुछ भी मांग रहे थे वो उन्हें दिया जा रहा था। लोग राजा की जय जयकार कर रहे थे। राजा की प्रशंसा हो रही थी। राज्य के सभी लोग कह रहे थे कि ऐसा राजा ना तो आज तक हुआ है और ना ही कभी होगा। यह सब सुन राजा भी मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। वह फूले नहीं समा रहा था। तभी राजा ने अपने राज्य में आए हुए सभी लोगों से कहना शुरू कर दिया कि मेरे पास इतनी ज़मीन है कि मैं भी नहीं जानता और उसे कोई भी नाप नहीं सकता। मेरे पास एक ऐसा अद्भुत है जिसमें कोई भी शत्रु कभी नहीं घुस सकता। मेरे पास इतनी धन और दौलत है कि अगर मैं उसे रोज लुटाना भी चाहूँ तो वह कभी खत्म नहीं होगी और मेरे बल के आगे कोई भी शत्रु अपने घुटने टेक देता है। राजा अपने बखान में लगा हुआ था। वह अपनी बड़ाई कर ही रहा था कि तभी उस भीड़ में से एक फकीर साधु बाहर आया। उस साधु ने राजा के कहा, हे राजन, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर तुम भला इतनी अपनी बड़ाई क्यों कर रहे हो? मुझे तो लग रहा था कि मैं ही गरीब हूँ, लेकिन तुम तो मुझसे भी ज़्यादा गरीब निकले। इतने लोग के सामने जब फकीर ने राजा से यह सब कहा तो राजा को क्रोध आ गया। राजा ने तुरंत ही उस फकीर को कारागार में डाल दिया। अगले दिन उस फकीर साधु के राज्यसभा में बुलाया और उस फकीर से राजा ने कहा, अब कहो तुम क्या कहना चाहते हो? इस पर वह फकीर साधु कहते हैं कि मुझे लगता था कि तुम्हारे पास धन दौलत ही नहीं है, लेकिन अब मुझे यह भी यकीन हो गया है कि तुम्हारे पास रत्ती भर दिमाग भी नहीं है। इस पर वह राजा और भी ज़्यादा क्रोधित हो गया और उसने उस फकीर से कहा कि तुम हमारा अपमान कर रहे हो। हम चाहे तो तुम्हें अभी के अभी हम मृत्युदंड दे सकते हैं। इस पर वह फकीर मुस्कुरा के कहा और राजन से कहा, हे राजन, किसी को कुछ देने के लिए हमारे पास भी कुछ होना चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, तो फिर तुम भला मुझे क्या दे सकते हो? फकीर की इस बात पर राजा को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया। राजा ने कहा, अगर मेरे पास कुछ नहीं है तो फिर बताओ तुम्हारे पास क्या है? तुम मुझे क्या दे सकते हो? इस पर वह फकीर मुस्कुराने लगा और कहा, हे राजन, मेरे पास जो कुछ भी है वह तुम दिखाई नहीं देगा, और जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ऐसा मेरे पास कुछ नहीं है। इस पर वह राजन कहता है कि हे फकीर, मैं समझ गया कि तुम्हारी दिक्कत क्या है। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास धन हो, दौलत हो, तुम गरीब हो इसलिए तुम अमीर होना चाहते हो। तो ठीक है,
तुम अपने घर चले जाओ और अब इसकी चिंता करना बिल्कुल छोड़ दो। राजा की इस बात को सुनने के बाद वह फकीर एक बार फिर मुस्कुराने लगा और मुस्कुराते मुस्कुराते वह अपने घर की ओर चल पड़ा। वह फकीर एक टूटी झोपड़ी में रह करता था। जब तक वह फकीर अपने उस झोपड़ी में पहुँचे तब तक राजा ने उस झोपड़ी में हीरे जवाहरात से भरे हुए कुछ थैले उस झोपड़ी में रखवा दिए। राजा मन ही मन ये सोच रहा था कि जैसे ही वह फकीर इतना धन देखेगा तो वह खुश के मारे पागल हो जाएगा और यह सब मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। इसलिए राजा झोपड़ी के पास में ही छुपकर सब देखने लगा। कुछ ऐसे बाद जब वह फकीर अपने झोपड़ी में आया तो उसने देखा कि हर तरफ हीरे ही हीरे फैले हुए थे और उसने सोने के लिए भी कहीं जगह नहीं दिख रही थी। उस फकीर ने उन थैलों को निकालकर अपनी झोपड़ी से बाहर फेंक दिया और अपने सोने के लिए जगह बनाई। उसमें से एक थैला जो बच गया था उसे सर के यहाँ पर रखा और फिर उसी पर सो गया। राजा यह सब देखकर बड़ा ही आश्चर्यचकित था कि भला ये फकीर कहीं पागल तो नहीं है। इतने सारे धन के थैले रखे हुए थे, उसमें से उसने एक भी नहीं देखा। सारे के सारे थैले उठाकर उसने फेंक दिए, मानो वह धन की थैलियाँ हो ही नहीं। किसी ने कचरे की थैलियाँ वहाँ पर रख दी हो या सब राजा सोच ही रहा था कि तभी राजा के मन में एक और विचार आया। उसने सोचा कि लगता है फकीर कारगर में रहकर थक चुका था, उसे नींद आ रही थी, जिस वजह से उसने यह सारी थैलियाँ उठाकर बाहर फेंक दी। लेकिन जैसे ही वह उठेगा तो इन थैलों के अंदर जब इतना सारा धन दिखेगा तो वह ज़रूर खुशी के मारे पागल हो जाएगा और जो कुछ भी थैले उसने बाहर फेंके हैं वह भी उठाकर वह अपनी झोपड़ी में ले जाएगा। अब राजा उस फकीर के उठने का इंतज़ार करने लगा। देखते ही देखते एक पैर बीत गया। वह फकीर नींद से उठा और उसने देखा कि आसपास तो भी थैलियाँ बची हुई थी, उसे भी उठाकर उसने बाहर फेंक दिया और साथ ही साथ वह ये भी कह रहा था कि यहाँ पर किसने इतना सारा कूड़ा कचरा डाल दिया है। उस फकीर ने अपने झोपड़ी की साफ सफाई की और फिर बाहर आके और चला पड़ा। ये सब देख राजा बड़ा ही आश्चर्यचकित था। वह सोच रहा था कि लगता है शायद इसे धन की आवश्यकता नहीं है, इसे कुछ और ही चाहिए, जिसके पीछे इस दुनिया के असंख्य लोग पागल हैं और वह सब कुछ चाहिए। राजा ने उस फकीर के आने से पहले उसकी भी व्यवस्था उस झोपड़ी में करवा दी और फिर फकीर के आने का इंतज़ार करने लगा। गया कुछ समय बाद जब वह फकीर वापस आया, अपनी कुटिया में अंदर की ओर प्रवेश किया तो उसने देखा कि कुछ लड़कियां फकीर का इंतज़ार कर रही थी, जो बिल्कुल जवान थी, जिनके अंदर यौवन कुट कर भरा हुआ था। वे सभी अपनी अदाओं से उस फकीर को लुभाने की कोशिश करने लगी। तभी फकीर ने उस सब की तरफ ध्यान से देखा और कहा, बेटियों, तुम सब यहाँ पर आए हो तो खाना खाकर जाना, मैं सभी के लिए खाना बनाता हूँ। उन फकीर से सभी के लिए भोजन बनाया और सभी को भोजन भी खिलाया। वहाँ पर उपस्थित जितनी भी लड़कियाँ थीं, अब उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं रहा। तभी उन फकीर ने कहा कि हमारा मन साफ होना चाहिए, तन से कुछ नहीं होता और हमारा मन तब साफ होगा जब हमारा मन स्थिर होगा। मन की चंचलता हमें लूट लेती है।
हम भटकते हैं और सिर्फ भटकते हैं ही रह जाते हैं, लेकिन अगर मन शांत हो, स्थिर होगा, तो हम उन ऊंचाइयों को पा सकते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की है। सभी लड़कियों ने एक एक करके उन फकीर का आशीर्वाद लिया और वहाँ से चल पड़ी, मानो वह सब लड़कियाँ अपने पिता से मिलकर घर वापस जा रही हो। राजा ये सब देख रहा था और उसे यह सब देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। राजा एक बार फिर से सोच में पड़ गया कि आखिर इस फकीर को क्या चाहिए। इसने धन नहीं लिया, इसने उन स्त्रियों का भी खाना खिला कर भेज दिया, तो फिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो इस फकीर को खुश कर सकती है, जो इस फकीर को चाहिए। बहुत देर सोच विचार करने के बाद राजा ने मन में एक और नया विचार आया और वह सोचने लगा कि एक जैसी चीज़ है जिसके लिए लोग परेशान रहते हैं, जिसके लिए लोग षड्यंत्र भी रचते हैं और जिंदगी भर उसे पाने की कल्पना करते रहते हैं, लेकिन यह सबके भाग्य में नहीं होता। यह सब सोच विचार करने के बाद राजा फकीर की झोपड़ी में चला गया। फकीर ने जैसे ही राजा को देखा, उसने राजा से कहा, हे राजन, आइए, आपका स्वागत है। इस पर राजा ने कहा कि मैं आज आपको एक उपहार भेंट करने आया हूँ, और यह उपहार ऐसी चीज़ है जो सबके भाग्य में नहीं होती। यह कुछ लोगों को मिल पाती है जिसके लिए लोग लड़ते भी हैं, मरते भी हैं और षड्यंत्र भी करते हैं, फिर भी यह उनके नसीब में नहीं होता। राजा ने अपना मुकुट निकाला और उस फकीर से सर पर रख दिया और कहा कि आज से आप इस राज्य के राजा हैं। इस पर वह फकीर मुस्कुराने लगा और कहा, हे राजन, आप खुद इतने कंगाल हैं कि आप आपसे पास ले देकर बस यही तो एक चीज़ बची हुई है। अगर आप वह भी मुझे देगी तो भला आपके पास क्या बचेगा। इस पर वह राजा और भी क्रोधित हो उठा। उसके अहंकार को ठेस लग गई। राजा ने क्रोधित होकर कहा, तुम एकदम मूर्ख हो, तुम्हारे पास खुद तो कुछ है ही नहीं, और मैं तुम्हें देने की कोशिश कर रहा हूँ तो वह भी तुम नहीं ले रहे हो और मुझे कंगाल बता रहे हो। मैंने तुम्हें सुख देने की इतनी सारी कोशिशें की, लेकिन सारी की सारी नाकाम रही। अब मुझे समझ में आ गया है कि तुम ऐसी कंगाली में जीना चाहते हो। तुम्हें यूं ही कंगाली में पसंद है। राजा के मुख से यह शब्द सुनते ही वह फकीर जोर से हंस पड़ा और कहा, जिसे तुम परम सुख बता रहे हो वह परम सुख नहीं है, बल्कि परम दुख है। तुम बता रहे हो कि तुम्हारे पास इतनी ज़मीन है कि कोई नाप नहीं सकता, इतना पैसा है कि अगर तुम बांटते रहो तो भी यह कभी ख़त्म नहीं होने वाला, और तुम यह भी कह रहे हो कि तुम्हारे बल के आगे शत्रु अपनी हार मान लेता है, अपने घुटने एक देता है। लेकिन राजन, तुम यह भूल चुके हो कि यह कभी किसी का नहीं हुआ, यह तुम्हारा भी नहीं होगा। आज तुम्हारे पास है तो यह कल किसी और का होगा और उसके बाद किसी और का। यही प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी, इसलिए मैं तुम्हें कंगाल बता रहा हूँ। इस पर वह राजा फकीर से कहता है, फिर तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी तरह बन जाऊँ, तुम्हारी तरह यह गंदे कपड़े पहनूं, तुम्हारी तरह कटोरा लेकर दर दर भटकता रहूं, फिर मांगता रहूं? क्या तुम्हें यही चाहिए क्या? तुम ऐसी को अमीर कहते हो? अब की बार फकीर ने राजा से कहा, हे राजन, धन दौलत, राजपाट और व्यापार यह हम सभी करते हैं और हम सभी को करना भी चाहिए, पर यह याद रखना चाहिए कि ये हमारे लिए है, हम इनके लिए नहीं। जिस दिन हम इनके लिए हो जाएंगे उस दिन हमारे जीवन में कोई भी मकसद नहीं बचेगा। हम केवल धन कमाना चाहेंगे, अधिक से अधिक धन, लोगों को मारकर, लोगों को गिरा कर अपनी सत्ता बढ़ाने
लोगों की ज़िंदगी से खेलना, बस यही सब मकसद रह जाता है। और जब ऐसा होता है तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, कुछ भी सही नहीं रहता। क्योंकि जो कुछ भी तुम बटोर रहे हो, यह तुम भूल चुके हो कि एक दिन ऐसा आएगा जब यह सब कुछ तुम्हें छोड़ना होगा और यह सब कुछ यही रह जाएगा। और उस दिन तुम्हें यह एहसास भी होगा कि जो कुछ भी तुमने कमाया था वो तुम्हारा किसी काम का नहीं, और फिर तुम अपने आप को गरीबी महसूस करोगे। इस दुनिया में हर एक चीज़ हम मनुष्य के उपयोग के लिए बनाई गई थी, लेकिन जैसे जैसे हम उन चीज़ों का उपयोग करने लग जाते हैं, हमारे मन में एक भ्रम सा पैदा हो जाता है कि यह सारी चीज़ें हमारी ही है और हम इसके मालिक बनने की कोशिश करने लग जाते हैं। और हम ऐसा लगने लगता है कि हमारे पास ही सब कुछ है और हम अपने बड़े बड़े बखान भी करते हैं। और ऐसे भ्रम पालना अच्छी बात नहीं है कि तुम्हें खो गया है। राजन फकीर की इन बातों को सुनने के बाद राजा उन फकीर से कहता है कि ऐसी बातें तो कोई दरिद्र फकीर ही कर सकता है, क्योंकि उसके पास तो कुछ भी नहीं है, वह गरीबी है और गरीबी में ही जाएगा और गरीबी में ही अपनी अंतिम सांसें लेगा। राजा की इस बात को सुनते ही वह फकीर एक बार फिर से जोर से हंस पड़ा और कहा, हे राजन, तुम्हारे पिताजी इस समय मृत्यु शोय पर लेटे हुए हैं। जाओ और उनसे पूछो कि उन्होंने अब तक क्या कमाया है। उस फकीर की बात को सुनने के बाद वह राजा तुरंत ही अपने महल लौट गया और अपने पिता के पास गया। वह उसने देखा कि उनके पिता की तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी थी। राजा ने अपने पिता से पूछा, पिताश्री, मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि आपने आज तक क्या कमाया है, आज तक क्या क्या इकट्ठा किया है। इतना बड़ा राज्य है, इतनी धन, इतनी दौलत है, इतना यश है, और मेरे पास मेरे जैसा एक पुत्र भी है। क्या आपने यह सब कमाया है? अपने बेटे की बात को सुनने के बाद राजा के पिता ने कहा, बेटा, जब तक मेरे हाथ पैर सही संभाला थे, काम कर रहे थे, तब तक मुझे भी ऐसा ही लगता था। लेकिन आज जब मैं इस हालत में हूँ और मुझे यह भी पता है कि बहुत ही जल्द मृत्यु को प्राप्त हो जाऊँगा, तब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आज तक मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं अपने आप को बिल्कुल खाली महसूस कर रहा हूँ। जो कुछ भी मेरे पास है उसमें लालच है, षड्यंत्र है, क्रूरता, बेईमानी, धोखेबाजी, वास्तविकता में यही सब लिप्त मैंने कमाया है। यही है जो कुछ मैंने अपने पूरे जीवन में कमाया है, इसी को इकट्ठा किया है। इसके अलावा और मेरे पास कुछ भी नहीं है, और ना ही कि इसके अलावा मेरे साथ कुछ और जाने वाला है। आज मुझे खुद पर हंसी आ रही है। इस महल में मेरे साथ कितने ही ऐसे लोग थे जिन्हों मैं अपना कहता था, जिसने मेरा लगाव था, लेकिन आज वह मेरे साथ नहीं है। यहाँ तक कि तुम भी मेरे साथ नहीं हो। इतना बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है? पिता के मुख से यह सारी बातें सुनकर राजा के मन को बड़ी ही ठेस लग, उसे बड़ा तकलीफ हुई। वह तुरंत ही उन फकीर के पास वापस लौट आया और उन फकीर से कहने लगा कि जो तुम कहते थे वह बिल्कुल सही है। तुम कह रहे थे कि मैं कंगाल हूँ, मैं गरीब हूँ और मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम बिल्कुल सही कह रहे थे, लेकिन मैं अमीर बनना चाहता हूँ और मैं अपनी अमीरी लोगों में बांटना चाहता हूँ। तो यह मैं कैसे कर सकता हूँ ताकि मैं अपने अंतिम समय पर यह ना कह पाऊँ कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। राजा की इन बातों को सुनने के बाद फकीर ने राजा से कहा कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है, धन, दौलत, वैभव, इन सभी को सही ढंग से उपयोग करो और तुम अमीर हो
जाओगे। अगर तुम सही उद्देश्य के साथ अपने कार्य को करते रहोगे तो उसका फल भी तुम्हें अच्छा ही मिलेगा। इस पर वह राजन फकीर से कहता है कि आखिर इसमें सही क्या है, ये आप ही मुझे बताइए। राजा के इस सवाल का जवाब देते हुए फकीर कहते हैं कि धन कमाओ और धन के मालिक बनो, लेकिन याद रखना कि कभी भी धन को अपना मालिक मत बनने देना। तुम राजा हो तो राजा के अपने कार्य को भी पूरा करो, प्रजा को ख्याल रखो, लेकिन प्रजा को लूटकर अपना धन अपना वैभव मत बढ़ाओ। अपनी प्रशंसा खुद मत करो, ऐसे कार्य करो जिससे लोग तुम्हारी प्रशंसा करें। और जिस दिन लोग तुम्हारी प्रशंसा करना शुरू कर देंगे उस दिन समझ जाना कि तुमने अपने जीवन में कुछ अच्छा कमाया है जो तुम्हारे साथ जा सकता है। इस संसार में सभी भौतिक चीज़ों से अपने आप को जोड़ना छोड़ दो, क्योंकि यह सारी चीज़ें ईश्वर है और यही पर यह रह जाएगी। जैसे कि तुम भी निश्वर हो, तुम आए तो अकेले ही थे, लेकिन तुम अपने साथ अपने कर्म लेकर जाओगे। यह अच्छे हो सकते हैं या फिर बुरे, इससे तुम्हारे पीछे नहीं छूटने वाले। राजा को सारी बातें समझ में आ चुकी थी। राजा ने फकीर को धन्यवाद कहा, उन्हें प्रणाम किया और वापस अपने महल की ओर चल पड़ा। जैसे उसने फकीर ने कहा था, राजा बिल्कुल वैसे ही करने लगा। तो उसने उसके बाद से कभी भी धन बांटा था, ना ही बेजवा किसी को दंड दिया और ना ही बेजवा उसने अपने पड़ोसी देशों पर चढ़ाई करके उन्हें जीतने की कोशिश की। लेकिन उसने इस सीख के बाद अपने राज्य के लोगों को इतना मजबूत बना दिया कि उन्हें किसी भी धन मांगने की कभी कोई ज़रूरत ना पड़े। कोई इतना गरीब ना हो कि उसके लिए 2 वक्त की रोटी ना मिल पाए। पहनने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े हो, अच्छा घर हो, छत हो, इन सभी चीज़ों पर राजा ने बखूबी काम किया। 2 राज्य के युद्ध के बीच में सिपाहियों की बेवजह जान जाया करती थी, इसलिए राजा ने युद्ध करना भी बंद कर दिया। केवल अब लोगों की रक्षा करने के लिए वह युद्ध में उतरा करता था। एक भयंकर युद्ध के दौरान वह राजा अपने एक सिपाही की जान बचाते हुए घायल हो गया था। राजा वह युद्ध तो जीत गया, लेकिन उसकी जान पर बनाई राजा अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। उस समय राजा के चेहरे पर मुस्कान थी। वह जोर से हंसा और कहने लगा, फकीर, तेरा धन्यवाद कि मेरे लिए लोग इतना आंसू बहा रहे हैं, मेरी प्रशंसा कर रहे हैं और मेरी फिक्र भी कर रहे हैं। मैंने इतना कुछ कमा लिया है कि लगता है कि मैं कुछ नहीं कमाया है। मैं खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जा रहा हूँ। ना मेरे पास कुछ अच्छा है और ना ही कुछ बुरा। तभी अचानक वह फकीर राजा के पास आया और राजा से कहने लगा, अरे इतनी क्या जल्दी है, अभी तो तुम्हें और शासन करना है। उस फकीर ने अपनी पोटली से एक औषध निकाली और राजा को पिला दी। देखते ही देखते वह राजा बहुत ही जल्द फिर से स्वस्थ हो गया और जैसे ही वह पूरी तरह से स्वस्थ हुआ, वह वापस उस फकीर से मिलने उसी झोपड़ी में चला गया। लेकिन जब वह वहाँ गया तो बिल्कुल भी हैरान रह गया, क्योंकि वहाँ पर कोई फकीर नहीं था। वह फकीर कहाँ गया यह किसी को नहीं पता। दोस्तों, कुछ इस प्रकार हम अपना जीवन सिर्फ धन कमाने में लगा देते हैं। जीवन भर हम उस धन को कमाते हैं जो धन हमारे किसी काम का नहीं। हम ऐसी चीज़ों इकट्ठा करते हैं और आखिर में अंतिम समय आने पर हमें ये एहसास होता है कि हमने सब कुछ कमा कर भी कुछ नहीं कमाया और हमारे साथ सिर्फ हमारे कर्म ही रह जाते हैं। दोस्तों, अगर इस वीडियो का आपको कुछ सीख मिलती है या वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।